आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर की बारगाह में मुरादें कब पूरी होती है? लोग कहते हैं हम भी तो मुरादें मांगते हैं, अमीनुल कादरी कहता रहता है मांगो मिलेगा। मेरी औकात क्या है? कुरान ने कहा मांगो मिलेगा। व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब मांगने वालों को ना नहीं कहना। इमाम कहते हैं मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। इधर मांगो इधर मिलता है, किसको मिलता है? तवज्जो, बुखारी शरीफ की हदीस है, मिलता किसे है? हाँ, वो तो सबको देने बैठे हैं, लेकिन मिलता किसे? ले कौन लेता है? ये खास बात है। बुखारी शरीफ की हदीस उसका मफहूम है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में एक खजूर की टहनी थी, उससे टेक लगाकर खुतबा देते थे। एक बुढ़िया का बेटा मिस्त्री था और वो लकड़े की चीजें बनाना जानता था। वो बड़ी भी आई, सबसे पहला मिंबर मस्जिद के अंदर एक औरत ने रखवाया है। यानी औरतें भी कितनी मुकद्दस होती थी उस जमाने की, जहां मर्दों का जहन नहीं जाता था वहां औरतें काम कर जाती थी। आजकल की औरतों को तो इल्ला माशाअल्लाह गुनाहों से फुर्सत नहीं, फिल्मों से फुर्सत नहीं, सीरियलों से फुर्सत नहीं, गीबत चुगली से फुर्सत नहीं, इसकी लगाए उसकी बुझाई से फुर्सत नहीं। आजकल की औरतों का हाल कहां से घर में बरकत होगी, रहमतों का नुज़ूल कहां से होगा? एक बूढ़ी औरत आती, हुजूर मेरा बेटा लकड़ी का काम करना जानता है, इजाजत हो तो मैं आपके लिए मिंबर बना दूं। सरकार ने पसंद फरमाया, मिंबर बन गया। मिंबर बनकर आया, रख दिया गया। सरकार मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, सारे सहाबा अदब के साथ सुन रहे हैं। और जब मेरे आका खुतबा देते थे तो सहाबा यूं अदब से सुनते थे, ऐसा लगता था जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं। अगर वो सर ऊंचा करें तो परिंदे उड़ जाएं, इस खौफ से वो सर ऊंचा नहीं करते। इतने अदब के साथ सहाबा सरकार का खिताब सुनते थे। अल्लाह अकबर, सब सहाबा अदब के साथ बैठे और खिताब सुन रहे हैं। उस वक्त अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज बुलंद होती। अभी जैसे बच्चे थोड़ी सी आवाज कर रहे थे तो कैसे हम सब बेचैन हो गए थे, लेकिन अगर कोई रो दे और बेचैन होंगे। तो आका खिताब कर रहे, कोई बच्चे के रोने की आवाज आई, सब बेचैन हो गए। सरकार और सहाबा ने देखा कि किसके रोने की आवाज आ रही, बच्चा रो रहा है, लेकिन देखा तो मस्जिद में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो रो रहा हो। सब लोग हैरान थे, कहां से रोने की आवाज आ रही? तो दूर वही खजूर का तना खड़ा हुआ था, वही रो रहा था। यह हदीस बुखारी शरीफ में, वो खजूर का तना रो रहा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, शराबी साथ साथ कर रहा हूं, उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? गौर फरमाएं, जो लकड़ियों की बोली जानता हो वो हमारी बोली नहीं जानेगा। अरे नादान, तू तो बोली की बात करता है, वो रसूल तो खामोशी भी सुनते हैं, तू उनका बन कर तो देख। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर लकड़ी से बात करते हैं, उस खजूर की टहनी से क्यों रो रहे हो? पता चला उनकी आदत है, किसी को रोता नहीं देख सकते, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपसे दूर हो गया ना, मेरी मुराद पूरी नहीं होती, आप ही तो मेरी मुराद है। आप अब आ गया है मिंबर, तो आप उस पर खिताब फरमा रहे, मैं तो छूट गया। सरकार मिंबर से उतरे, कैसा गमगुसार नबी है जो लकड़ी की टहनी की फरियाद सुनकर मिंबर से उतर आए। सरकार ने उस लकड़ी को अपने पास नहीं बुलाया, खुद हुजूर मिंबर से उतरकर उसके पास गए और क्या किया? हुजूर ने उसके लिए बाहें फैला दी और उसको अपनी आगोश में ले लिया। साहबा कहते हैं जैसे बच्चा माँ की आगोश में जाकर हिचकियां लेते लेते थोड़ा सा धीरे धीरे रुकता है, ऐसे ही वो रुकने लगा। और हुजूर ने फिर उसको कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे फिर से हरा भरा कर दूं। तवज्जो फरमाए, फिर से तुझे हरा भरा, तू फिर खजूर का दरख्त हो जाएगा। बोल अगर तू चाहे। कुर्बान जाए, हर देने वाला कहता है मैं जो चाहूं वो ले। हर देने वाला कहता है जो मैं चाहूं वो ले। हुजूर आप कैसे हैं कि आप साहिल को कहते तू जो चाहे मैं वो था।
تو जो चाहेगा वो कैसा देने वाला है। अल्लाह अकबर। हर देने वाला जब भीख देता है तो दुआ लेता है, मेरे लिए दुआ कर। ये कैसा देने वाला है, भीख भी देता है, दुआ भी देता है, आता है फकीरों पे, इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। कुर्बान जाए। हुजूर फरमाते अगर तू चाहे तो मैं तुझे फिर से हरा भरा कर दूं, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं। बोल क्या चाहता है। कुर्बान जाए। वो दरख्त था, दरख्त, और वो भी सूखी हुई टहनी। उसका अकीदा था हुजूर दुनिया भी दे सकते हैं और उकबा भी दे सकते हैं, इसलिए कि दुनिया और उकबा दोनों उनके कदमों की खैरात हैं, उनके लिए कोई खास बात नहीं। तो उस टहनी ने कहा, दरख्त की टहनी ने, हुजूर दुनिया तो खत्म होने वाली है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे जन्नत में लगा दें। सरकार ने फरमाया ठीक है, और उसको मस्जिद नबवी के सुतून में लगा दिया गया। उसी को उस्तवाने हन्नाना कहते हैं, सहाबा कहते हैं, और ये अकीदा है मुसलमानों का कि वो दरख्त जन्नत में जाएगा। अरे जब कुछ न करके सिर्फ रो कर हुजूर के गम में, हुजूर की बेचैनी और बेकरारी में रो करके, जब वो दरख्त का तना, वो भी सूखा हुआ तना, जब हुजूर से जन्नत ले जाता है, तो हम लोग तो हुजूर के उम्मती हैं, वो टहनी के बराबर तो नहीं है। कहां टहनी, कहां हुजूर का उम्मती, कहां मोमिन, कहां टहनी। लेकिन मिला उसको कैसे, उसने अपने हाल पर रोया। तो हुजूर ने कहा क्यों रोता है, हम तो कह लगाते फिर रहे, आओ आज की रात रो लें, हुजूर से फरियाद करें। ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो निकला था बड़ी शान से वतन से, परदेश में वो आके गरीबुल गुरबा है। ऐ गमगुसारे उम्मत, आज आपकी उम्मत के लोग यहां जमा हैं। हुजूर हमने बहुत बड़ी भूल की कि हम आपसे दूर हो गए। या रसूल अल्लाह, माल की मोहब्बत में आपसे दूर हुए, औलाद की मोहब्बत में आपसे दूर हुए, जिहालत और गबाबत में आपसे दूर हुए, गुनाह करके अपने आप से दूर हुए। हुजूर अब हम आपका कुर्ब चाहते हैं। आका आप हमारे जराइम न देखें, आप अपने करम पे नजर करें। हुजूर जब आप जान के दुश्मनों से कहते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तो आका हम तो आपके हैं ना। या रसूल अल्लाह हम पे नजर करम फरमाए, आपकी विलादत का सदका आका।